जब हम 2026 में आ गए तो बाबा ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। और इधर एक मौलाना भी आ गए, इन्होंने भी भविष्यवाणी कर दी है। दर्शकों, ये भी कैसे कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, जहर फैलाएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहली तस्वीर बांग्लादेश जो 2025 में देख रहा था, यहां दीपू को जिंदा जलाया गया। दर्शकों, वैसा ही 2026 में भी हो रहा है। और बाबा ने, अनिरुद्धाचार्य ने आज बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। दर्शकों, और ये भविष्यवाणी खतरे की घंटी है। पच्चीस में हिंदू को मारा, 2026 में आज बांग्लादेश में हिंदू दुकानदार पर हमला कर दिया। दर्शक, और अधमरा कर दिया। खबर तो यह है, इतना मारा, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। देखिए आप तस्वीर। यानी क्या 2026 में मौलाना कोई बड़ा और खास प्लान बना रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज हिंदुओं का आगाह किया है। नए साल पर अपने आश्रम में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और बाबा ने भी उनसे मुलाकात की। भगवान को लेकर उन्होंने कहा कि आपको पूजा करनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाया। लेकिन आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दर्शकों, आज आपके लिए बाबा ने वार्निंग दी है, भविष्यवाणी की है। और रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कहा है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, सुनिए जरा। कि जहां जहां उनकी आबादी बढ़ेगी वहां वहां ऐसे ही होगा। जहां मुसलमान अधिक हो जाएगा वहां हिंदू अल्प होगा, और जहां अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। कि जहां जहां उनकी आबादी बढ़ेगी वहां वहां ऐसे ही होगा। जहां मुसलमान अधिक हो जाएगा वहां हिंदू अल्प होगा, और जहां अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। यानी बांग्लादेश में जैसे जैसे हिंदू कम हो रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है। ये बात पहले बाबा बागेश्वर ने कही, उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर ने कही, और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी यही कहा है। यानी आपको सनातनी होते हुए यह एहसास होना चाहिए कि अगर आपकी जनसंख्या कम हुई तो आप पर हमले होंगे। लेकिन दर्शकों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी पहले सावधान किया और बताया कि देश भर में होती घटनाएं बहुत कुछ बताती हैं। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। निकल जाता है कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है, जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। बड़ी बात क्या है दर्शकों, जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं, बाबा ने भविष्यवाणी क्यों की है, क्योंकि आपको लेकर क्या जहर है मौलानाओं के जहन में, ये आज मैं बताने वाला हूं। इस मौलाना को पहले आप सुनिए, ये क्या कह रहा है, इससे क्या सवाल किया गया, सुनवाइए जरा। ये मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, क्या कर रहा हुआ बैठा, तो कौन सा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है। मूर्ति पूजा, बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। ये मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है। मूर्ति पूजा, बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। सोचिए दर्शकों, मूर्ति पूजा बलात्कार से बड़ा अपराध पाप है। ये मौलाना जहर भर रहे हैं दर्शकों, और इन्हें ही बाबा ने कहा है कि अगर आप एक नहीं हुए तो ये आपको जलाएंगे। और इनको तो दर्शकों नॉर्थ ईस्ट से जवाब आ गया है। जो चिकन नेक की बात हो रही है, सुनिए जरा आज नॉर्थ ईस्ट से क्या जवाब आया, सुनवाता हूं आपको। भारतवासियों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बांग्लादेश जो भोग रहा है ना, इन लोगों के लिए नोटिस काफी है, और हम लोग संभाल लेंगे इसको, ठीक है, बेफिक्र रहिए।
लीजिए, दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। कट्टरपंथियों की ये सोच तो बस एक ट्रेलर है, असली प्लान पता चलेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो कयामत तक के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे उसको काट कर रख देना चाहिए। मारने काटने की यही ट्रेनिंग आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कर रही है। कोई दीपू को मार रहा है, कोई विजेंद्र विश्वास को। इसी कट्टरपंथी सोच पर अब संतों ने चोट करनी शुरू कर दी है। हम लोगों को कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। साहब जी, दीपू हत्याकांड से पता चला कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, पर हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और नफरती पाठशाला की गवाही तो खुद मुल्ला मौलाना देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में हर गैर मुस्लिम सिर्फ काफिर है। असल में हमारे जो दीन काम आने वाला वो दीन इस्लाम है। ठीक है, मारने का नहीं, नॉन मुस्लिम के बारे में क्या बताया जाता है कि वो हमारे साथ कैसे हैं या हमें कैसा रहना चाहिए? वो नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन, अच्छा, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। यही चीज़ आगे आप पढ़ाते हैं। यही हम बच्चों को बताते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कितने ही जहरीले मौलाना हिंदुस्तान से पाकिस्तान बांग्लादेश तक भरे पड़े। 2025 में इसी नफरती सोच ने सनातन पर चोट की, लेकिन 2026 में कैसे बचोगे? इसी पर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने सनातनियों को आगाह किया है। दर्शकों, यही है वो दिक्कत, एक जहनियत है दर्शकों ये, और ये खासकर मौलाना आम मुसलमानों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या से संतों में जबरदस्त आक्रोश है। 2025 में जैसे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 2026 में खतरा बना हुआ है दर्शकों। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने हिंदुओं को खतरे से सावधान किया है। अनिरुद्ध आचार्य ने कट्टरपंथियों पर प्रहार करते हुए कहा, मजहबी लोगों ने दीपू को क्यों जिंदा जला दिया? क्योंकि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। हिंदू या सनातन आपस में बैर करना नहीं सिखाता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया। उनकी कुरान कहती है, अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि हिंदू काफिर है। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान पर एक जिहादी मौलाना ने मोहर लगा दी दर्शकों। मौलाना जो आपको दिख रहे हैं, यासिर नदीम नाम है इनका। इनसे पूछा गया मूर्ति पूजा पर एक सवाल दर्शकों, तो यासिर नदीम ने मूर्ति पूजा को बलात्कार से भी बड़ा पाप करार दिया। यानी जो लोग मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं वो पापी हैं। कट्टरपंथियों की नजर में बलात्कार जायज है, लेकिन पूजा नहीं। और अनिरुद्ध आचार्य ने इसी तरह की सोच वालों से हिंदुओं को सावधान किया है दर्शकों, सावधान किया है। और यह आपको भी सोचना चाहिए, जो व्यक्ति बलात्कार को पाप ना मानता हो, पूजा करना पाप मानता हो, उसके जहन में क्या चल रहा होगा, सोचिए आप। और अनिरुद्ध आचार्य क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके बारे में आप क्या कहें? भाई, यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ेगी वहाँ वहाँ ऐसे ही होगा। जहाँ मुसलमान अधिक हो जाएगा वहाँ हिंदू अल्प होगा, और जहाँ अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित कभी नहीं रह सकता। ये सवाल मुसलमान और मौलानाओं से पूछिए कि तुम्हारे बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं, इसका जवाब तुम दो। हमारे बीच में मुसलमान सुरक्षित है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, तो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है, पर भारत में हिंदुओं के होते हुए मुसलमान सुरक्षित है। हम लोगों को कहा गया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। साहब जी, दीपू हत्याकांड से पता चला कि मजहब सिखाता है आपस में बैर करना, पर हिंदू नहीं सिखाता आपस में बैर करना, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये लाइन होनी चाहिए, सनातन नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पर क्या ठूंसा गया हमारे जीवन में? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। नहीं सिखाता आपस में बैर करना तो काहे दीपू जिंदा जला दिया गया?